हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नैनो स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कक्षा 10th का विज्ञान विषय का है। ठीक है, पेपर कोड है 824 EJ। इसमें दो पार्ट में आपका प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ का प्रश्न पहला है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसमें ऑप्शन दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, और सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। देखिए, जितना फोकस दूरी कम होगा उतना ज़्यादा शब्दों को पढ़ने में हमें सहजता महसूस होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। मानव नेत्र के जिस वस्तु पर जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाती है? वह जो है दृष्टिपटल कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना अंग्रेजी में बोले तो। नेक्स्ट है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1:4। ठीक है, अगला प्रश्न है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी इंक्रीज वेरी लार्ज। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, कौन सी युक्ति है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है? तो राइट आंसर है इसका जनरेटर, यानी जनरेटर अंग्रेजी में बोले तो। ऑप्शन नंबर ए सही है, जनरेटर से जो है क्या प्रोड्यूस किया जाता है? करंट, यानी विद्युत धारा। एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक मेटलॉइड है, यानी उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3 और PbNO3 2 का होल ट्वाइस। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, तो आप किसी एक को भी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है PbNO3, और ये भी सही है। केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज PbNO3। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इन चारों में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H6। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑफ फॉलोइंग इज C2H6। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? प्रोपेनॉल में CHO जो है क्रियात्मक समूह है। फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनॉल इज CHO।
एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल, एथेनोइक एसिड। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिको का कार्य होता है। ब्रिक का क्या कार्य है? ब्रिक का कार्य है उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रिक यानी किडनी, इसको अंग्रेजी में बोले तो किडनी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ किडनीज इज एक्सक्रीशन। पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं इन सभी पे। आलू में भी पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, ब्रायोफिलम में भी और पुदीना में भी। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑल ऑफ दिस। आनुवंशिक विज्ञान के जनक है। आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? इसमें ऑप्शन दिया गया है H.J. मूलर, चार्ल्स डार्विन और ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिक विज्ञान के जनक मेंडल हैं। ठीक है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर कनेक्टेड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ बडिंग अक्वायर्स इन हाइड्रा। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? मटर, उद्यान मटर यानी गार्डन पी। ऑप्शन नंबर बी सही है, गार्डन पी। अगला प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये जो है मेल जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।